कुछ संत ऐसे होते हैं जो चमत्कार नहीं दिखाते, फिर भी हर चमत्कार उन्हीं से जुड़ा होता है। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो भविष्य नहीं बताते, फिर भी भविष्य बदल देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नीम करौली बाबा की ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें सुनकर बुद्धि रुक जाती है और श्रद्धा अपने आप जाग उठती है। बाबा जो भविष्य जानते थे पर कहते नहीं थे। एक बार एक युवक भारी चिंता में बाबा के आश्रम पहुंचा। उसकी नौकरी जाने वाली थी, घर में कर्ज था और मन में डर। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बाबा ने कहा, इतना डर क्यों रहा है? जो जाने वाला है वह तुझे और ऊंचा उठाने के लिए ही जाएगा। 3 महीने बाद उस युवक की नौकरी गई, लेकिन ठीक 1 महीने में उसे पहले से 3 गुना बेहतर अवसर मिला। तब उसे समझ आया, बाबा भविष्य जानते थे पर डर पैदा नहीं करते थे। बाबा एक साथ 2 जगह कैसे दिखे? यह घटना उनके एक परम भक्त ने बताई। भक्त दिल्ली में बीमार पड़ा था। उसी समय बाबा वृंदावन में थे। रात को तेज बुखार में भक्त ने बाबा को याद किया। उसी रात बाबा उसके बिस्तर के पास बैठे दिखाई दिए। सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। सुबह बुखार गायब था, लेकिन रहस्य तब गहरा गया जब उसी समय वृंदावन में मौजूद लोगों ने कहा, बाबा तो पूरी रात आश्रम में ही थे, कहीं गए ही नहीं। तो फिर दिल्ली में कौन आया था? बाबा और पैसों का रहस्य। नीम करौली बाबा के पास जो भी जाता खाली हाथ नहीं लौटता। पर मजेदार बात यह थी, बाबा कभी पैसा रखते ही नहीं थे। एक बार किसी ने भारी दान उनके चरणों में रख दिया। बाबा ने तुरंत कहा, इसे ले जाओ, जहां भूखा हो वहां पहुंचा दो। जब भक्त ने कहा, महाराज कल की व्यवस्था कैसे होगी? बाबा मुस्कुराए, जिसने आज भेजा है वही कल भी भेज देगा। और सच में अगले दिन बिना मांगे और अधिक साधन आ गए। बाबा के सामने झूठ नहीं चलता था। एक व्यक्ति साधु बनकर बाबा के पास आया। ऊपर से साधु, अंदर से स्वार्थ। बाबा ने उसे देखा और बस इतना कहा, अभी साधु नहीं बने हो, पहले इंसान बनो। वह व्यक्ति कांप गया, क्योंकि बाबा ने वही कहा जो वह खुद अपने मन में जानता था। कहा जाता है, बाबा के सामने मन की आवाज भी छिप नहीं पाती थी। बाबा और मृत्यु का भय। एक भक्त मृत्यु के डर से कांप रहा था। उसने पूछा, महाराज मौत से डर लगता है। बाबा ने बहुत शांत स्वर में कहा, तू कभी पैदा हुआ ही नहीं, तो मरेगा कैसे? यह वाक्य सुनते ही भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस क्षण उसे शरीर नहीं, आत्मा का अनुभव हुआ। नीम करौली बाबा के गूढ़ वचन इस कथा के साथ, डर वहां होता है जहां विश्वास नहीं होता। भगवान दूर नहीं है, बस तुम व्यस्त बहुत हो। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो, जो जाएगा उससे मुक्त हो जाओ। प्रेम ही ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। नीम करौली बाबा को समझना आसान नहीं, क्योंकि वे शब्दों में नहीं,
अनुभव में मिलते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई है तो समझ लीजिए बाबा ने आपको बुलाया है, क्योंकि नीम करौली बाबा आज भी वही हैं, जहां सच्चा प्रेम है, जहां सच्ची श्रद्धा है।